पंचायती राज के संबंध में एक समिति बनाई गई, बलवंत राय मेहता। उनका मानना था कि प्रजातंत्र जो है केवल ऊपर से ही चलाए जाने वाला शासन नहीं है, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को भी इसमें सम्मिलित करना जरूरी है। स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं, स्थानीय प्रतिभाओं से मतलब ग्रामीण स्तर की प्रतिभाएं, उनको सम्मिलित करना इसमें जरूरी है। मतलब विकेंद्रीयकरण होना जरूरी है। विकेंद्रीकरण किसका? जैसे अब्राहम लिंकन की परिभाषा जो है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। तो आपने अपने प्रतिनिधि संसद में चुन के भेज दिए, लेकिन आपको अपने प्रतिनिधि गांव में अपने स्तर पे भी चुनने चाहिए। तो जो प्रजातंत्र की व्यवस्था का जो बलवंत राय मेहता ने एक खाका तैयार किया, उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर भी लोगों को सक्रिय भागीदारी बनाना पड़ेगा। आपको अगर विकेंद्रीकरण करना है, आपको अगर पंचायती राज को लागू करना है, उसके लिए जो विकेंद्रीकृत जो व्यवस्था है वह क्यों है? क्योंकि जनता को अपना विकास करना होता है, अपना कल्याणकारी कार्य करने होते हैं। इसलिए छोटे स्तर पे आप अपने प्रतिनिधि चुन के आप अपने छोटे जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, कस्बों की तो बात नहीं करें, गांव अगर ग्राम पंचायती राज की बात करें तो ग्राम स्तर पे आप गांव का विकास आसानी से कर सकते हो, जो गांव के आय के साधन उसके पास होंगे। अब ये विकेंद्रीकरण क्यों किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए। भाई गांवों को स्वावलंबी बनाना है, इसलिए विकेंद्रीकरण जरूरी है। स्वावलंबी ताकि वह अपने खर्चे खुद वहन कर सकें, अपने आय के साधनों का विकास कर सकें। इसके लिए आपको विकेंद्रीकरण करना जरूरी है। दूसरी, जनता का बहुमुखी विकास। जो ग्रामीण स्तर की जनता है, या आपने विकेंद्रीकरण किया, एक तो केंद्रीकरण होता है जिसमें एक ही व्यक्ति के पास सत्ता की चाबी होती है, एक ही व्यक्ति के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है, वही निर्णय लेता है, वही उस पर उसका क्रियान्वयन कराने का काम करता है। आप खुद सोच के देखिए, घर में अगर एक ही व्यक्ति के पास पावर होगा तो उस जो आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई आप आयोजन कर रहे हैं, उसमें समस्या आ सकती है। इसके विपरीत आपको क्या करना चाहिए? जैसे आपने कोई सामाजिक आयोजन करना है, उसके लिए आपने व्यवस्था की कि कैटर्स की व्यवस्था और कोई करेगा, टेंट की व्यवस्था और कोई करेगा, एक ही व्यक्ति होगा तो काम को बिगड़ने की संभावना हो सकती है। जब अलग अलग लोगों द्वारा कार्य कराया जाएगा तो ये मान के चलें कि उसका जो व्यक्तियों का है विकास होना संभव होगा। तीसरा, जन सहयोग। भाई जब लोगों को आप जोड़ेंगे, हमने कहा संसद में हमने एमपी भेजे, हमारे सांसद भेजते हैं, और गांव में एक सरपंच चुनते हैं, तो सरपंच से लेके सांसद तक का जो बीच में कड़ियां हैं, उनमें आपस में सरपंच भी जनता द्वारा चुना जाता है, एक सांसद भी जनता द्वारा चुना जाता है। तो एक जनता का प्रतिनिधि है, और जनता का जुड़ाव, जब जनता उन्हें चुन रही है, सरपंच को गांव की जनता चुन रही है, तो जनता का जुड़ाव डायरेक्ट उस व्यक्ति से होगा जो आपके उस एरिया के विकास में भागीदारी निभाएगा। तो जन सहयोग अपेक्षित भी है और होता भी है, दोनों ही चीजें अपेक्षित है ही विकेंद्रीकरण में, और जन सहयोग के बिना कार्य हो भी नहीं सकता। फिर है लचीलापन। जो प्रशासनिक लचीलापन है वह अपने आप आता है इसमें। भाई आपने कहा केंद्रीय सिस्टम बनाया, आपने केंद्रीयकरण किया, आपने सांसदों को ये अधिकार दिए कि वो आप गांव स्तर के नीतियां वो बनाएंगे, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ पर्टिकुलर गांव जो उसके दिमाग में केंद्रित है उसका भी उनका ही विकास करें वो, और या उनको जो एक मानसिकता है उस मानसिकता के हिसाब से एक पर्टिकुलर एरिया का विकास करें। लेकिन जब ग्राम स्तर पे आप एक सरपंच को चुनेंगे तो वो प्रॉपर गांव का चुना जाएगा, तो वो पूरे गांव के विकास करने की सोचेगा। तो लचीलापन आता है, लचीली व्यवस्था होती है, और लचीलापन एक अच्छी चीज है
मितव्यय था। भाई भारत विकासशील देश है, अब इसमें खर्चे अगर हम कंट्रोल करें तो वो खर्चों को कंट्रोल करके हम जो जरूरी चीजें हैं उनमें योगदान दे सकते हैं। उत्तरदायित्व की भावना का विकास। उत्तरदायित्व की भावना का विकास, विकेंद्रीकरण करके आप प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ आर्थिक सामाजिक जो कार्यों के अधिकार हैं अपने जनप्रतिनिधियों को देते हैं। आप सांसद को भी देते हैं तो एक सरपंच को भी देते हैं। और जब आपने किसी को उत्तरदायित्व दिया है तो उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, स्थायित्व आता है उसके उत्तरदायित्व में। समस्याओं का उचित समाधान। भाई आपने कहा अगर केंद्रीयकरण में अगर आप देखो सांसद के पास ही अधिकार है एक गांव का, तो समस्या को समझने में हो सकता है, क्योंकि सब एरिया की समस्याएं अलग अलग होती हैं, समस्याओं के प्रकार अलग अलग होते हैं, समझने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन एक ग्राम्य में रहने वाला सरपंच या उस गांव का जो बाशिंदा है वह उस समस्या को अच्छे से समझ सकता है और उसका हिसाब से अपना जो डिसीजन लेना है वह ले सकता है।